प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन इस दोनों के बीच, उसको सीखते हैं। यानी हमको प्रूफ करना है, प्रूव्ड करना है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। उसको कैसे करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो चलो देखता हूं क्या होता है। हमको बताना है बेटा रिलेशन बिटवीन 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 इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं पीछे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ड्रिफ्टेड कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सीखता हूं इस चीज को। कह रहा बेटा क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कैसे समझते हैं, पहले समझता हूं इसको। या इसको कह सकते हैं टू प्रूव दैट, इसको ऐसे भी कह सकते हो, टू प्रूव दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसको हमको प्रूव करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीखता हूं इसको पहले कैसे करते हैं हम लोग। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, दो तरह करंट आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। उसमें बताया था कि कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो पहले समझते हैं इस चीज को एक फिगर से। ये सपोज दैट कोई कंडक्टर है, देखो ये कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, क्लियर है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसका नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया बोलो तो ए लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया इस चीज को। अब देखो इस कंडक्टर को हम लोग सेल से जोड़ता हूं या बैटरी से जोड़ देता हूं। लो बैटरी से जोड़ दिया, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, एक स्विच लगा दिया। अब इसमें करंट जाएगा। करंट किधर जाएगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा। किधर से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लो करंट ये जा रहा, यही करंट यहां आएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और प्लस से माइनस जाता है करंट। तो देखो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इधर से होगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। क्लियर है बेटा, कन्वेंशनल करंट। और ये नाम लिख देता है इसका, बैटरी है। क्लियर है, चलो समझ रहे हो। और इधर से आएगा हम लोगों को, इधर से देख रहे हो, देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल है। ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर है। अब देखो मैंने बोला कन्वेंशनल करंट जो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा, माइनस से प्लस की ओर। बोलते नहीं हो जी, नहीं समझ मारा का, समझ रहे हो। देखो ये माइनस माइनस, ये हो गया हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम दे देता हूं ई माइनस, सब वही चीज है। इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। किधर से जा रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है। इस कंडक्टर की लेंथ को हम लोग एल ले लेते हैं, और ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD ले लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीछे भी बताया हूं मैंने क्या होता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ड्रिफ्टेड कंडीशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी ऑर्डर होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ये VD से डिनोट होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, माने अपोजिट चलता है। अब देखो कोई कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर हम n लेते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर n लेते हैं, तो टोटल वॉल्यूम कैसे होगा हम लोगों को, VD इंटू टी, और L इज इक्वल टू VD इंटू टी आएगा। अब देखो लिखता हूं इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है, भारी तो नहीं ही है, आसान है। देखो ध्यान से, दिख रहा है इधर वाला, दिख रहा, थोड़ा सा देखता हूं, चलो दिखेगा, अब कोई बात नहीं, देख लोगे। देखो लेट
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मान लिए एन, हम लोग स्मॉल एन। क्लियर है? करंट इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिए हम लोग वीडी। मान लिए क्या है वहां पे, मानना क्या इसमें है ही तो दिख रहा है। अब देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल ले लिया। ठीक है, समझ रहे हो? अब टाइम टेकन में हम लोग टी ले लेते हैं, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन टी ले लिया। तो ये जो होगा वेलोसिटी इंटू लेंथ क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ वी डी इंटू टी, तो डिस्टेंस हो जाएगा वी डी इंटू टी, हम लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर या टी टाइम में ऐसे लिख सकते हो, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो एल होगा 10, एल इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू बने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू फ्री इलेक्ट्रॉन जो वहां से चला है, देखो ध्यान से फिगर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। तो देखो ध्यान से, एल इज इक्वल टू क्या आएगा, वी डी इंटू टी। अब देखो किसी भी कंडक्टर की लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम देगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा V इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A इंटू एल, तो V इज इक्वल टू A इंटू, ये V मीन्स वॉल्यूम है, ये बेटा देखो वॉल्यूम है ये, तो A इंटू वी डी इंटू टी आ गया। अब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, सीख रहे हो, इन टोटल वॉल्यूम। तो क्या होगा बेटा, कैपिटल एन इज इक्वल टू, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एम इंटू टोटल वॉल्यूम क्या लिखे हैं हम वी, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को एन ए इंटू वी डी इंटू टी, ये आ गया। अब चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन यानी ईच इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई, तो चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे बेटा, इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज क्यू से डिनोट होता है, क्यू इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इंटू इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दिख रहा ना जी, चलो दिख रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई दिया है, तो ये हो गया हम लोगों को एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई, वी डी बोलो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब देखो चार्ज पता है, टाइम पता है, तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज यानी टोटल चार्ज है ना, चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज बाय टाइम होता है, यही होता है फॉर्मूला Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू हम लिख देंगे Q बाई टी, लिख लोगे, तो I इज इक्वल टू Q बाय टी। Q की वैल्यू क्या है हम लोगों को, एन ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू ई बाई टी, टी टी कैंसिल हो गया, तो दिख रहा है I इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को एन ई ए वी डी। यही तो होता है बेटा करंट डेंसिटी, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन। तो इसको फ्रेश लिख दो यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को एन ई ए
VD। अब देखो इसमें ये क्या किया है, ये तो समझ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट है, चलो लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया इसको मैंने। ये हम लोगों को है ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लिख देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, चलो लिख दिया। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई पर पावर माइनस तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये समझ गए। अब देखो, अब हम लोगों का आगे आ रहा है, आपने पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या टू प्रूव दैट I is equal to NeVD, करा लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन ले लिए हम लोग। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन VD है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, टाइम टेकन T है, thus L इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन VD इनटू T आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम जब निकालेंगे हम लोग तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इंटू L, एरिया इंटू VD इंटू T। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम N इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n इंटू V वॉल्यूम इसका, तो N इज इक्वल टू NaVD इंटू T। अब देखो चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन E है, चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू Ne होगा, Ne N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम E से मल्टीप्लाई किए, तो Na इंटू VD इंटू T इंटू E। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाय टाइम होता है, तो चार्ज आपको पता है NaVdt इंटू E, तो NaVd इंटू T इंटू E बाई T कैंसिल NeVd। समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, चलो कर लोगे आप लोग। तो आगे बढ़ता हूं, हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो चीजों के बीच रिलेशन देखता हूं। देखो समझ रहे हो, समझ ही रहे होंगे, ये छोटा बातें हैं। तो हम लोग का आ रहा है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बेटा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ा है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़े हो बेटा, पढ़े हो I इज इक्वल टू NeAVD, ये पढ़े हैं। अब देखो, और करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है करंट अपॉन, यानी इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया, ये भी पढ़े हो। तो J इज इक्वल टू I बाई A हो गया, I की वैल्यू NaVD, अब A कैंसिल हो गया, स्मॉल j वेक्टर है करंट डेंसिटी NeVD। अब देखो बेटा इसमें हो गया ये करंट डेंसिटी और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी के बीच रिलेशन ये दिखा रहा, और ये हो गया करंट डेंसिटी। चलो कर लोगे, बहुत आसान है ये चीज, सीख गए। दिख रहा ना जी अक्षर, चलो वर्ड दिख रहा आपको। अब आगे बढ़ता हूं, रिलेशन बिटवीन ये देख लो एक बार, आ गया समझ में।
हमारा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। अब देखो बेटा, मोबिलिटी मैंने पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब देखा आपने अभी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, आप अभी तुरंत देखे हैं NEVD, अभी तुरंत दिखाया हूं इस चीज को। और आपने ये करंट डेंसिटी है हम लोगों का J। अब आपने पढ़ा है मोबिलिटी म्यू होता है इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD अपॉन वेक्टर E हो, माने E होता है, E तो वेक्टर है ही वैसे। अब VD का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो VD हम क्या लिख सकते हैं, यानी म्यू इज इक्वल टू VD का मॉड VD होगा। चलो लिख दिया इस चीज को मैंने, VD का मॉड VD होगा बाई E। तो VD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, म्यू E। तो इस चीज को हम लोग यहाँ रिलेट कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोगों को रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, म्यू आ रहा है ना। तो J इज इक्वल टू, स्मॉल J इज इक्वल टू NE, अब VD की वैल्यू क्या रखोगे, म्यू E। अब इसमें सारे चीज जान रहे हो, इलेक्ट्रिक